नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोगों की इतिहास की क्लासेस चल रही है मॉर्निंग में 9 बजे, उसी क्रम में दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है वैदिक देवता। और ये वैदिक देवता मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने वैदिक देवता हैं और इनका जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण किसने किया, किसी व्यक्ति ने तो किया होगा, और कहाँ किया ये भी बताऊंगा। और दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपने इससे पहले भी इतिहास बहुत लोगों से पढ़ा होगा या किताब में पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पे वैदिक देवता से रिलेटेड आपको कंटेंट दिया जाएगा वो ना तो किसी किताब में मिलेगा और ना ही दोस्तों आपने इससे पहले, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपने पढ़ा हो इस तरीके से। और ये वैदिक देवता टॉपिक किससे इंपॉर्टेंट है? नेट के लिए, यूपीएससी के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, एसएससी के लिए। अब सीधे सीधे देखते हैं कि वैदिक देवता कौन कौन से हैं और इनका याद करने का 60 तरीका क्या है दोस्तों। अब बस आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां आपके बहुत यूजफुल सामग्री और क्विज वगैरह चलती रहती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आप अपना इसमें रिव्यू और कमेंट करना भी ना भूलें। अब सीधे सीधे दोस्तों चलते हैं कि ऋग्वेदिक धर्म क्या है। तो दोस्तों, ऋग्वेदिक धर्म की बात की जाए, इसी में मैं आपको वैदिक देवता बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ऋग्वेदिक युगीन धर्म है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसमें धार्मिक मान्यताएं लोगों की कैसी थी ऋग्वेदिक युग में? तो मैंने आपको जब ऋग्वेदिक काल पढ़ाया था तो वहां की सोसाइटी बताई थी, तो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ की सोसाइटी दोस्तों कबीलाई थी। और जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये कबीलाई धीरे धीरे कैसी होगी? ग्रामीण संस्कृति में बदलती चली जाएगी। लोगों की खोज हो जाएगी तो नगरीय सभ्यता में बदलती चली जाएगी। तो ये दोस्तों जो कबीलाई लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, जो भी प्रकृति के विविध रहस्य थे इनका दोस्तों मानवीकरण कर दिया या मानव का नाम दे दिया। तो दोस्तों यही है ऋग्वेदिक धर्म। आप लोग ऐसे समझ गए इन्होंने नदी में भी देवता माना, पहाड़ को भी देवता माना, नदी को देवी माना। इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, सभी का मानवीकरण किया, जिससे जिससे ये ऋग्वेदिक काल के लोग डरे उसी का कर दिया मानवीकरण। तो दोस्तों ये प्रकृति के, ये जो इन्होंने प्रकृति के रहस्यों का मानवीकरण किया है आर्यों ने, तो ये प्रकृति के रहस्य तो दोस्तों अनेक हैं। जब रहस्य अनेक हैं तो इन्होंने क्या किया, आज एक भी बहुलवादी या बहुदेववादी है। और इन्होंने लगभग 33 करोड़ माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में 33 करोड़ थे नहीं। ये कितने थे दोस्तों? ये 33 करोड़ देवताओं को इन्होंने क्या किया, 33 कोटि में बांटा। और ये 33 कोटि में जो आर्यों के वैदिक देवता थे, इन्हें 33 कोटि में बांटा गया है। और ये 33 कोटि में किसने बांटा दोस्तों? ऋषि यास्कराचार्य ने। और इनकी यास्कराचार्य ने अपनी किस किताब में ये वैदिक देवताओं को बांटा दोस्तों? निरुक्त में। तो ये अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि 33 कोटि के देवताओं को किसने बांटा, तो ऋषि यास्कराचार्य। किस किताब में बांटा? निरुक्त में। अब दोस्तों इन्हें 3 भागों में बांटा है। किस आधार पे दोस्तों? लोकेशन के आधार पे। तो जिसमें एक तो हो गए आकाशीय देवता, दूसरे हो गए पृथ्वी के देवता, तीसरे हो गए अंतरिक्ष के देवता। तो ये अंतरिक्ष कहां से दोस्तों होता है? धरातल के ऊपर जहां एयर पाई जाए वो एरियल, और जहां एयर खत्म हो जाए वहां अंतरिक्ष है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पे वायु का मतलब वायु नहीं है उसे ही कहते हैं अंतरिक्ष। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि यास्कराचार्य ने निरुक्त में 3 प्रकार से देवी मतलब देवी देवताओं को बांटा। लेकिन मैं आपको अगली स्लाइड में इतना कॉन्सेप्चुअल तरीके से ये देवता याद करने की जुगाड़ बता दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो पहले, उससे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ऋग्वेदिक धर्म में सिद्धांतिक रूप से कुल कितने देवताओं का वर्ण है दोस्तों? 33। और ऋग्वेद में 3 लोक में से प्रत्येक लोक में देवताओं की संख्या कितनी है? 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू होगा 33। तो यास्क ने निरुक्त में देवताओं की संख्या कितनी बताई है दोस्तों? 3। पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र और आकाश में सूर्य। तो आपको ये भी याद रखना कि यास्कराचार्य ने कितनी बताई है? 3। और यास्क ने देवताओं की कितनी श्रेणियां बताई है? मैं आपको पिछली स्लाइड में बताया हूं 3 श्रेणियां। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, आपात पात है, वादी है। अंतरिक्ष में दोस्तों कौन रहता है? आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, जो पृथ्वी पे जो होता है, कैसे अग्नि पृथ्वी पे है, सोम है। और अंतरिक्ष में कौन है? इंद्र, रुद्र, प्रजापति ये देवता है, प्रजन है। और ये दोस्तों दोस्तान या आकाश के देवता कौन है? ध्योस है, वरुण है, मित्र है और विष्णु। और ये कैसे याद किया जाएगा मैं उसका भी आपको ट्रिक बताऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो पहले आप देवताओं को याद करने से पहले आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो दोस्तों ध्यो है। और किसे आर्यों का पिता कहा जाता है? दोस्तों ध्यो को कहा जाता है। ध्यो का प्रतीक दोस्तों क्या है? वृषभ।
तो आपको ये तीन क्वेश्चन याद रखने हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? दोस्तों इंद्र। आपको ये गलत नहीं होना चाहिए। और इंद्र के बाद अगर इंद्र ऑप्शन ना दिया हो तो इंद्र के बाद किसका स्थान आता है दोस्तों? फिर अग्नि का स्थान आता है, फिर वरुण। यानी इंद्र के ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता नंबर 1 पे इंद्र थे, नंबर 2 पर अग्नि थे, नंबर 3 पे थे वरुण। तो ये देवता हो गए ये ऋग्वेद में समर्पित सूक्त। मतलब इन देवताओं के कितने सूक्त ऋग्वेद में दिए हैं? तो सबसे ज्यादा दिए इंद्र के 250 सूक्त। फिर दोस्तों अग्नि का स्थान आता है 200 सूक्त, फिर सोम का स्थान आता है 120 सूक्त, और फिर अश्विन देवों का आता है ये 50। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये देवता कैसे आप याद किया सकते हैं। तो उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि ऋग्वेदिक कार्य कैसे थे दोस्तों? मूर्ति पूजक नहीं थे, कर्मकांडी भी नहीं थे। तो फिर ये ऋग्वेदिक कार्य कैसे पूजा करते थे दोस्तों? ये स्तुति और प्रार्थनाएं करते थे। और यहाँ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, प्रार्थना और स्तुति कोई व्यक्ति कर सकता है। इसमें पुरोहित की आवश्यकता भी नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। यही कारण है कि ऋग्वेदिक दोस्तों कैसा था? यहाँ ना तो ऊंच थी ना कोई नीच थी, और यहाँ कर्म की प्रधानता थी। कौन से युग में? ऋग्वेदिक काल में। कर्म ही यहाँ श्रेष्ठ था और कर्म ही से यहाँ व्यक्ति निम्न होता था। तो ये तो आप बेसिक जानकारी समझ गए होंगे। तो ऋग्वेदिक आदि स्तुति क्यों करते थे दोस्तों? स्वर्ग या जन्नत के लिए नहीं करते थे, अब तो यह पूर्णतया भौतिकवादी थे। कौन? ऋग्वेदिक कार्य। तो ये इनका स्तुति का दोस्तों ऋग्वेदिक कार्यों जो स्तुति का उद्देश्य क्या होता था? ये जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए स्तुति करते थे। जैसे आपको ये स्टेटमेंट बताना है किसने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरे मरने के बाद आप मुझे स्वर्ग देंगे या नरक, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। ये स्टेटमेंट आप लोग बताइएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ऋग्वेदिक कार्य कैसे थे? जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए स्तुति करते थे। और एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा गया है कि नासदी सूक्त में निराकार और निर्गुण ब्रह्म का भी उल्लेख है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि नासदी सूत्र या निर्गुण ब्रह्म की कल्पना कहां से आई, तो दोस्तों ये ऋग्वेद के नासदी सूत्र में आई। अब दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आकाशीय देवताओं की। तो आर्यों ने सबसे पहले आकाश की ही उपासना की। और आकाश में संस्कृत में दोस्तों किसे क्या कहा? ध्यो। आकाश को संस्कृत में ध्यो कहा जाता है। और आर्यों ने सबसे पहले ध्यो की ही उपासना की। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न यही सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यों ने सबसे पहले किसकी उपासना की? तो ध्यो की। इस प्रकार आर्यों ने सबसे पहले पुरुष देवता की पूजा की। तो आपको यह भी याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की, तो ध्यो की, और ये पुरुष देवता था। और स्त्रियां दोस्तों क्या थी? स्त्रियां देवियां जो थी दोस्तों, ये देवताओं की सहायिका थी, और ये सहायिका के रूप में इनकी उपासना की जाती थी। ऋग्वेदिक आर्यों ने यही किया। और दोस्तों देव मंडली में स्त्रियां देवताओं की बिलासनी और चेली भी कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं, लेकिन आप इतना विशेष मत याद रखिए, आप ध्यो याद रखिए और आकाश के देवता हम लोग देखते हैं। तो आप, और ये आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं कि देव मंडली में जो स्त्रियां थी ये बिलासनी और चेली कैसी थी देवताओं की? तो दोस्तों मरुतों ने क्या किया था? सूर्य का अपहरण किया था और सामूहिक रूप से भोगा था। तो ये एक तरीके के एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों ये आकाश के देवता कौन है, आपको ये याद करने की मैं बताऊंगा ट्रिक, और कभी आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों सूर्य का बदलता हुआ अनेक रूप की आकाश के देवता हैं, और आर्यों ने समय समय पर क्या किया? इनके अलग अलग नाम दिए। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा। और दोस्तों अदिति क्या है? ये भारत माता है, आकाश के देवताओं की माँ है। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। अब मैं दोस्तों दिखाता हूं आपको आकाश के देवता। तो दोस्तों ये होता है शाम का सूर्य, ये है मॉर्निंग का सूर्य। तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य निकलने से पहले क्या होता है? यहाँ पे हल्का हल्का आकाश में क्या होता है? लालिमा आ जाती है। तो यानी हल्का हल्का सुबह सुबह प्रकाश आ जाता है। तो ये हल्का प्रकाश या सुहानी बेला या रमणी बेला को दोस्तों क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उषा। और ये दोस्तों सौंदर्य की देवी है। और उषा का सूर्य से क्या संबंध बताया गया? ये दोस्तों इनकी पत्नी बताई गई है। किसने बताई? आर्यों ने। फिर दोस्तों ये जब लाल लाल होता है उसके बाद धीरे धीरे सूर्य क्या होता है? लाल हो जाता है। और जो सूर्य निकल आता है और सूर्य लाल होता है, तो इसमें दोस्तों क्या है? लाल सूर्य को कहते हैं मित्र देवता। तो आपको यह भी याद रखना है कि लाल सूर्य को कहते हैं मित्र। फिर उसके बाद दोस्तों संपूर्ण सूर्य निकल आता है और इसमें काफी उजाला हो जाता है, तो इसे कहते हैं सूर्य का संपूर्ण स्वरूप दोस्तों क्या है? सविता। और सविता क्या है? पूरा उगा हुआ सूर्य। फिर उसके बाद दोस्तों दोपहर होती है। तो दोपहर में सूर्य कैसा हो जाता है? इसे दोपहर के सूर्य को कहते हैं पूषण। और ये पूषण किसका सूचक है? प्रजनन या उत्पादन का सूचक है।
फिर दोपहर के बाद दोस्तों सूर्य क्या है, सांध्य काल में क्या होता है, इसे सांध्य काल के सूर्य को कहते हैं वरुण, और यह अपराह्न के सूर्य को क्या कहते हैं, वरुण। और ये वरुण किसका देवता है, जल का है, सात्य का है, और इसे ऋतु भी कहा जाता है। फिर दो जाती है दोस्तों शाम। तो फिर दोस्तों शाम के सूर्य को और मॉर्निंग के सूर्य के बीच वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के एक दिन हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, अश्विन। यहाँ देवताओं के अश्विन क्या थे, चिकित्सक थे। और दोस्तों अश्विन ने ही च्यवनप्राश की खोज की थी। च्यवनप्राश का फार्मूला किसने दिया, अश्विन ने दिया। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का एक दिन हो जाता है, इसे अश्विन देवता कहते हैं, और देवताओं के चिकित्सक हैं। अब दोस्तों आपको ये याद रखना कि ये जो सूर्य की गति हो रही है, जो सूर्य की गति को क्या कहते हैं, विष्णु। तो आपको ये भी याद रखना है, तो आप ये तो याद ही रखेंगे। अब दोस्तों आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो आपने दोपहर के देवता पूषण थे, तो ये उत्तर वैदिक काल में आकर क्या हो गए, ये पूषण पशुओं और शूद्रों के देवता बन गए, बना दिया गया। और दोस्तों वरुण के बारे में आपको याद रखना है कि ईरानी ग्रंथ जैन व्यवस्था में अहुर मजदा कहा गया है, किसे, वरुण को। और वरुण और मित्र दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा, देवासुर। अगर एग्जाम में पूछा जाए देवासुर है, तो उसमें ऑप्शन के आंसर क्या लगाना होगा, वरुण प्लस मित्र। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अन्य प्रश्नों पे। सूर्य की उपाधियां क्या है, सवित्र कहा जाता है, सर्वदर्शी कहा जाता है, देवताओं का गुप्तचर कहा जाता है। और दोस्तों आकाश के प्रमुख देवता कौन है, सूर्य। और सूर्य किसके पुत्र है दोस्तों, देव। आपको यह भी याद रखना है कि आकाश को संस्कृत में क्या कहते हैं, देव। और जो आकाश के देवता कौन, प्रमुख देवता कौन है, सूर्य। और सूर्य का वाहन दोस्तों क्या है, अश्व या एवं गरुण। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि मैंने आपको अश्विन बताया था, तो ये कौन सा युगल देवता थे दोस्तों, अश्विन या नासत्य। तो आपको अगर युगल देवता का प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा अश्विन। अगला प्रश्न है कि किस सूक्त में अश्विन देवों की स्तुति की गई है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोपर्ण सूक्त में। अगला प्रश्न है कि किस ऋग्वेदिक देवता को यूनान में दियोसकुरोई कहा जाता है। दोस्तों ये भी अश्विन को या नासत्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देवता प्राचीन होते हुए भी युवक है। दोस्तों अश्विन। और अश्विन ने क्या किया, च्यवनप्राश का फार्मूला दिया। अश्विन को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है दोस्तों, देवताओं का चिकित्सक, दस्त्र और रुद्र वर्तनी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैंने आपको दोपहर का देवता जो बताया था पूषण, और अश्विन जो देवता कौन कब के थे, अश्विन थे सूर्यास्त और सूर्योदय के एक जो बीच का एक दिन होता है उसे कहते हैं अश्विन। तो जो पूषण है, इनकी पूषण ये दोपहर के देवता थे। इनकी उपाधियां क्या थी, मुक्ति का पुत्र, अजात, करमवासी, विश्वदेवक, पुष्टिम्बर और आर्धणी। तो आप लोग इनका उपाधियां याद करना चाहे याद कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो ना भी करें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है पूषण से रिलेटेड, किस देवता के हाथों में सुवर्ण की माला और एवं अंकुश है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है पूषण, और पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है कि किस देवता की सवारी बकरा थी। दोस्तों ये भी पूषण राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देवता मार्गों की रक्षा, प्रेतात्माओं को पितृलोक में ले जाने का काम करता था। दोस्तों इसका भी राइट आंसर है पूषण। अगला एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि कौन गोपालकों एवं पथभ्रष्ट पशुओं के संरक्षण, मार्गों का अध्यक्ष तथा यात्रियों के निर्देशक और रक्षक थे। दोस्तों ये भी पूषण है। तो ये पूषण से रिलेटेड 4 प्रश्न है, आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों मित्र से रिलेटेड क्या एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शपथ और प्रतिज्ञा का देवता कौन था, दोस्तों राइट आंसर है मित्र। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस देवता को वरुण का नेत्र माना गया है, तो दोस्तों ये भी है मित्र। अगला प्रश्न है कि कौन सा देवता मनुष्यों में सबसे उद्यमशील है। तो दोस्तों ये भी राइट आंसर है मित्र। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस देवता को यात या जना अर्थात मनुष्यों को एकत्र बांध रखने वाला कहा गया है, दोस्तों इसका राइट आंसर है मित्र। तो आपको मित्र से रिलेटेड ये 4 प्रश्न याद रखने हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं पृथ्वी की देवता। तो मुख्य कौन है, बृहस्पति, सोम, अग्नि। नदियों में भी देवत्व आर्यों ने देखा, इसमें और सरस्वती है। तो बृहस्पति दोस्तों कौन थे, इनके लिए 11 सूक्त थे। और ये कौन कैसे देवता थे, ये देव मंडली के पुरोहित थे, और ये इन्हें वर्तमान में ग्रह भी माना जाता है। तो आप लोग ये याद रखिए कि देवताओं के पुरोहित कौन थे, बृहस्पति, और इनसे रिलेटेड 11 सूक्त दिए हैं। और ये किसके देवता है, पृथ्वी के देवता। तो दोस्तों सोम याद रखिए। तो सोम में के 144 सूत्र दिए हैं। दोस्तों यहाँ एक पौधा था, और ये कहाँ पौधा होता था, हिमालय पे। हिमालय पे कहाँ दोस्तों, 2 स्थानों पे, कश्मीर हिमालय पे और पंजाब हिमालय पे।
कश्मीर हिमालय के किस पर्वत पे दोस्तों? मुजबंत पर्वत पे। और पंजाब हिमालय के दोस्तों कीरात पर्वत पे। तो दोस्तों इसकी खास बात क्या थी सोम की? तो दोस्तों यह एक मादक पदार्थ है जिससे प्राप्त होने वाला रस को क्या कहते थे? सोम रस। तो ये हो गई सोम रस से रिलेटेड बेसिक जानकारी। तो दोस्तों सोम की एक वही पिएगा जो गृहस्थ में है। अब कुमारे लोगों के लिए सोम पीना मतलब थोड़ा रोक रोक लगी हुई थी उस समय। यह शराब नहीं है दोस्तों, यह पौधे का अर्क है, आपको ये भी याद रखना है। फिर दोस्तों आए अग्नि देवता। तो ऋग्वेदिक युग के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है। पहले कौन कौन से हैं? इंद्र। तो अग्नि क्या है? एक दोस्तों देवता है। और अग्नि दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की है, हत्यादि और कब्रयादि। तो दोस्तों हत्यादि में क्या होता है? यज्ञ या हवन, खाना बनाने वाली अग्नि को भी क्या कहते हैं? हत्यादि। और दोस्तों कब्रयादि किसे कहते हैं? तो जो शमशान में जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कब्रयादि। तो आप लोग ये अग्नि के 2 रूप और ये दूसरे महत्वपूर्ण देवता है। तो आपको इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना, अग्नि किसके देवता है दोस्तों? सत्य के, सात्य के और मध्यस्थ के देवता है। अग्नि के अन्य नाम क्या है दोस्तों? हिरण्यदत्त और ऋतस्थ गोपा। और ये आपको गलत नहीं होने चाहिए, नहीं अच्छे लोग गलत कर देते हैं। फिर दोस्तों नदियों में भी देवत्व देखा गया है। क्या देवत्व देखा गया है? कि जैसे नदियां हैं सरस्वती। तो सरस्वती दोस्तों, सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेदिक काल की। और सरस्वती को दोस्तों क्या बताया गया है? नदीतमा। और क्यों बताया गया? क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या सरस्वती नदी घाटी किनारे बसी रहती थी, इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया? नदीतमा। नदीतमा के अंत क्या होता है? नदियों की मां। अब दोस्तों उत्तर वैदिक युग में आकर इस नदी का मानकीकरण कर दिया गया और इसे धवल वस्त्र बना दिए गए और ये बुद्धि और विवेक की देवी बना दी गई। किसे? सरस्वती को, जो उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में क्या थी? नदी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष के देवता। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। तो इन्हें ऋग्वेद का मुख्य देवता माना जाता है। इसमें 250 सूक्त किनसे संबंधित है? इंद्र से। अर्थात 1/4 जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। इनके इंद्र के उपनाम क्या है दोस्तों? पुरंदर, व्रतहंता, रथेष्ट और सोमापा। पुरंदर किसे कहते हैं? किलों को ध्वस्त करने वाला। व्रतहंता किसे कहते हैं? व्रत नामक राक्षस का वध करने के कारण। इंद्र को रथेष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रथों से युद्ध करते थे। सोमापा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सोम को पिया था। और इन्हें ही दोस्तों वर्षा का भी देवता माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं रुद्र। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रौद्र रूप। और रुद्र के लिए कितने सूक्त दिए हैं ऋग्वेद में? 3। और मनुष्य में शिवा किस रूप में उपासना की पहली बार की गई थी? शिव की। मनुष्य ने, जो भगवान शंकर थे, इनकी उपासना सबसे पहले किस रूप में की थी? रौद्र रूप में। और रुद्र के आते ही उपासना की दोस्तों 2 विधियां हो गई। कौन कौन सी? एक यज्ञ की विधि, एक चढ़ावे की विधि। तो जो यज्ञ की विधि थी रुद्र के लिए वो सौम्य देवता थे और जिनमें बलि चढ़ती थी उन्हें रौद्र देवता कहते थे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों मरुत कौन थे? मरुत थे रुद्र के पुत्र और इन्हें आंधी और तूफान का भी देवता कहा जाता है। और मरुतों ने क्या किया था? सूर्य का अपहरण किया था और सामूहिक रूप से भोगा था। अब दोस्तों ऋग्वेदिक काल के कुछ अन्य देवता देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। जैसे क्षेत्रपति, इन्हें किसके देवता थे? यज्ञ भूमि के संरक्षक थे। पर्जन्य किसके थे? वर्षा के देवता थे। आर्यमन किसके देवता थे? अतिथियों के देवता थे। आप किसके देवता थे? जल के देवता थे। अपोनपात किसके देवता थे? अपाम, तो ये दोस्तों जल के पुत्र थे। बृहस्पति दोस्तों देवों को पुरोहित थे। हिरण्यगर्भ दोस्तों समुद्र से उत्पत्ति हुई है इनकी। यम दोस्तों क्या है? ये सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र हैं। प्रथम अमर पुरुष हैं। और मृत्युलोक के राजा कौन थे? यम, इसे यामा भी कहा जाता है। वास्तुपति कौन थे दोस्तों? भवन निर्माण के देवता। इन्हें गृह रक्षक भी कहा जाता है। तो दोस्तों बृहस्पति का दूसरा नाम क्या है अगर एग्जाम में पूछा जाए? तो राइट आंसर है ब्राह्मणस्पति। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया किसे गणपति, सप्तमुख और सप्तरश्मि कहा गया है दोस्तों? बृहस्पति को। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि ऋत किसका रथ है और ऋत की प्रत्यंचा क्या है दोस्तों? ये बृहस्पति इसका राइट आंसर था। तो दोस्तों आप इसका हाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। किसी अन्य टॉपिक पे कल फिर मिलेंगे।